अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ महानूर रशीद। आज पाकिस्तान की आवाज में हम बात करेंगे शहर कराची में गंदगी और गलाजत की। कोई जगह ऐसी नहीं जो कचरे से पाक हो। शहर कायद में जगह जगह गंदगी और कचरे के ढेर हैं। कोई गली मोहल्ला पार्क और मैदान ऐसा नहीं जहां कचरे के ढेर न हो। गंदगी और ताफुन बीमारियां फैलाने का आम सबब है। शहर पर कचरा माफिया का राज है। कचरे पर भी करप्शन की जा रही है। कचरा मफाद परस्त अनासिर की कमाई का जरिया बना हुआ है। इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही है। सिंध हुकूमत ने कराची के शहरियों को लवारिस छोड़ दिया है। इलाकाई सतह पर कचरा चुनाई के ठेके देने का भी इंकशाफ हुआ है। सूरत हाल से आगाही के बावजूद सिंध हुकूमत ने मामले पर खामोशी इख्तियार कर रखी है। कई इदारे शहर से कचरा उठाने के जिम्मेदार हैं, लेकिन क्लीन कराची मुहिम भी नाकाम रही। कचरा माफिया कचरे को डंपिंग पॉइंट तक पहुंचने नहीं देती। कराची में योमिया 16,000 टन से ज्यादा कचरा पैदा होता है, जो कराची के करीब जाम चोकरू मुंतकिल किया जाता है। इसके बावजूद अब भी कराची में हजारों टन कचरा मौजूद है। हमारे नुमाइंदे एहसन अब्बासी ने कराची की सूरत हाल का सरसरी जायजा लिया है। उनकी तरफ चलते हैं। जी एहसन। पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कराची के सबसे अहम मसले पर। यह मसला है कराची का कचरा। जिस तरह शहर कराची मुल्क की मईशत का पहिया रफ्तार से चला रहा है, साथ कराची के जो हुकूक हैं वो नजरअंदाज हो रहे हैं। कराची में उठने वाला कचरा और सफाई सुथराई का जो निजाम है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसके बाइस शहर में वबाई अमराज तेजी से फैल रहे हैं। माहिरीन का कहना है अगर यही सुस्त रवि रही तो ये सिलसिला जो है ये बढ़ता चला जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक कराची में 12 से 14,000 टन कचरा रोजाना जमा होता है, लेकिन साथ ही कराची में जो इस वक्त मौजूदा कचरे के ढेर की सूरत हाल है उसका जो एक अंदाजा लगाया गया है उसमें बताया जाता है कि वो 16 से 17 लाख टन कचरा इस वक्त भी कराची में मौजूद है, जिसमें से 12 से 14,000 टन उठाया जाता है। उठाया जाने वाला जो कचरा है वो मौजूदा कचरे का 5% भी नहीं है। कराची में तकरीबन 19 से ज्यादा इदारे ऐसे हैं जो मुख्तलिफ मकामात से कचरा उठा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कराची के बेशुमार मकामात पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। शहर कायद का कोई इलाका ऐसा नहीं जहां पे कचरा और गंदगी मौजूद न हो। आज के प्रोग्राम में हम नजर डालेंगे कराची के उन मकामात पर जहां कचरों के ढेर लगे हुए हैं, गंदी सड़कें हैं, गटर का उबलता हुआ पानी है और इंतजामिया इस तमाम तर सूरत हाल में क्या कर रही है। साथ उन इलाकों में जो मकीन रह रहे हैं वो अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। इसके अलावा आज जाम छाकरों का भी रुख करेंगे। ये जाम छाकरों वो जगह है जहां कराची भर से जो कचरा उठाया जाता है वो उस मुकाम पे ले जाकर ठिकाने लगाया जाता है। नाज़रीन, कराची में गली मोहल्ले हो, अहम शाराएं हो, मैदान हो, पार्क्स हो, इज्तिमा गाह हो, कोई जगह ऐसी मौजूद नहीं जहां पर कचरे के अंबार ना लगे हों। इस तमाम तर सूरत हाल पे एक रिपोर्ट तैयार की गई है। आइए पहले वो रिपोर्ट देखते हैं। मालूम है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में कचरा उठाना और ठिकाने लगाने का काम कितने इदारे करते हैं। कराची में सरकारी और निजी इदारों को मिलाकर 22 के करीब इदारे मौजूद हैं, जिसमें पूरे 19 खुद मुख्तार इदारे सरकारी हैं। में सिर्फ एक नहीं बल्कि कई इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी शहर को कचरे से पाक रखना है। शहर में वफाकी हुकूमत के जेर इंतजाम इदारों में 6 छावनियां हैं। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट, फैसल कैंटोनमेंट, कराची कैंटोनमेंट, मलीर कैंटोनमेंट, कोरंगी क्रीक कैंटोनमेंट और मनोड़ा कैंटोनमेंट शामिल है। इसके अलावा कराची पोर्ट और बिन कासिम पोर्ट समेत 3 बंदरगाहें, सिविल एविएशन, बहरिया टाउन, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी यानी DHA, रेलवेज, रेंजर्स, कोस्ट गार्ड, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी, पाकिस्तान नेवी, एयरफोर्स, कौमी शाहराहें यानी नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, शहर की बड़ी सरकारी जामियात, साइट और कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया समेत शहर के 5 बड़े सनती जोन, महकमा पार्क्स का मुकम्मल इंतजामी कंट्रोल उन इदारों के पास है। लोग आते हैं, लेकिन वो आते हैं इस तरीके से आते हैं, थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं, लेकिन सही से सफाई फिर नहीं होती है। मुझे तो नहीं लगता दोबारा ये नाले की सफाई होते हुए नजर आएगी। यहाँ पर सफाई वगैरह होती है, सही ना, कुछ टाइम के लिए साफ रहता है, आप देखें फिर नाला भर गए। सफाई के लिए कोई आता है और ना कोई जो है ना कुछ एक्शन उठाता है। सिर्फ बहुत पड़ा हुआ है जो ना सफाई के लिए कोई भी नहीं आता है। दरखास्तों पे आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे जो ना हम मुतमईन हुआ हो।
शहरी हुकूमत के कराची तरक्याती हिकमत अमली मंसूबा 2020 के मुताबिक कराची शहर के कुल रुकबे का 48.5% इलाका सिंध हुकूमत के दायरे अख्तियार में आता है। 12.3% पर वफाकी इदारों का कंट्रोल है। 6.5% रुकबा सनती जोन और तालीमी इदारों के जेर इंतजाम है और 32.7% पर शहरी हुकूमत काम कराती है। कराची शहर में सूबाई कानून के मुताबिक 6 अजला हैं, जिसमें कराची शर्की, कराची गरबी, कराची जुनूबी, कराची वस्ती, मलीर और कुरंगी हैं। वफाकी हुकूमत के तमाम इदारे तकनीकी तौर पर इन अजला की हुदूद में वाक़ हैं, मगर उनका इंतजामी कंट्रोल शहरी हुकूमत के बजाय इदारों के पास ही है। मुझे तो ये लग रहा है कि पूरी कराची का कोई वाली वारिस नहीं है, सिर्फ बातें होती हैं। हमें इंसान समझ लिया जाए बस, और कुछ नहीं। इंसानों वाली सहूलियात हमें मिल जाए तो वो बेहतर है बस, और कुछ नहीं चाहिए हमें। बहुत ज़्यादा परेशानी है, ट्रैफिक जाम हो जाता है जब हमारी रूटीन का टाइम होता है 8 बजे का। काफ़ी टाइम से ये है, और ये इसको के जो केएमसी वाले हैं वो इसको उठा भी नहीं रहे। ये तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से ज़्यादा कचरा आगे भी पड़ा हुआ है। गंदी इतनी हो रही है हर चीज़, इतनी स्मेल, इतनी बदबू, अजीब सा हो रहा है सब कुछ। शहर में पैदा होने वाले कचरे के आदादोशुमार पर नजर डाली जाए तो जिला जुनूबी में रोजाना 1000 टन कचरा पैदा होता है। मलीर जिले से रोजाना 700 टन के करीब कचरा जमा होता है। जिला वस्ती से 1600 टन, कुरंगी से 1300 टन, जिला कराची शर्की से 1400 टन और जिला गरबी में रोजाना 2000 टन कचरा जमा होता है, जिसमें से 12 से 14,000 टन कचरा रोजाना की बुनियाद पर ठिकाने लगाने के लिए जाम छाकरों पहुंचाया जाता है। यहाँ पे जो लोग हैं ना, थैलियाँ कचरे में लेके आते हैं, यहाँ रोड पे फेंक के चले जाते हैं। बस रास्ते खराब है बहुत ज्यादा, क्या कर सकते, कोई ठीक भी नहीं करवा रहा, अब क्या करें हम। अब हर गली हर रोड खराब, काम नहीं हो रहा, सारा पानी रोड पे, बड़ी परेशानी लोगों को। क्या करें, गाड़ियाँ रक्शे भी गलती हो रहे हैं, अब हमारी गाड़ी भी खराब हो रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में कई बार खुसूसी सफाई मुहिम चलाने, शहर से कचरा उठाने और ठिकाने लगाने के लिए कई इदारे बनाने के बावजूद सफाई का कोई मरबूत निज़ाम नहीं। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अरकान कहते हैं, जब तक कराची में मौजूद तमाम इदारों की हुदूद से कचरा उठाने की जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को नहीं दी जाती, शहर से कचरे की मुकम्मल सफाई मुमकिन नहीं है। इसीलिए तो गली मोहल्लों से लेकर चौराहों तक, अहम शाहराहों से लेकर साहिल समंदर तक हर जगह कचरा ही कचरा है। साहिल समंदर के हवाले से साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम भी इंतजामिया की कारकर्दगी पर अफसोस का इजहार कर चुके हैं। इट्स एम्बैरेसिंग, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने अपनी बीवी को ये सीयू पे लाके। ये हाल देखिए पीछे मेरा। सिंध हुकूमत ने 2007 और 8 में चीन की सफाई कंपनियों के साथ शहर में घर घर जाकर कचरा उठाने के 2 मुआहदे किए थे। फरवरी 2017 में दिए जाने वाले ठेके में सिंध हुकूमत को इकट्ठा किए जाने वाले कचरे के लिए $26 4,200 रुपए फी मेट्रिक टन के हिसाब से अदा करने थे, जो कि कराची म्यूनिसिपैलिटी को उसी काम के लिए अदा किए जाने से 8.5 गुना ज्यादा था। चीनी इदारों ने घर घर जाकर कचरा जमा करने और हर बड़ी सड़क पर ऐसे कचरा दान लगाने का दावा किया था जिनमें माइक्रोचिप लगे हों, लेकिन ऐसा ना हो सका। यहाँ तक कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और कमिश्नर कराची की जानिब से काम ना करने पर चीनी कंपनियों को मुतनब्बे भी किया गया। परेशानी तो बहुत ज़्यादा होती है। मैं एक मस्जिद का इमाम हूँ, दिन में तकरीबन 5 मरतबा लाजमी यहाँ से गुजरता हूँ। जब भी बारिश आती है तो एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, और अभी तो बारिश भी नहीं आई, लेकिन 1 हफ्ता हो गया, पानी अभी तक खुश्क नहीं हुआ। जो सड़कों का हाल है, जो ट्रैफिक का हाल है, जो बल्दियाती निज़ाम है, वो सारा निज़ाम दरहम बरहम होके रह गया है। और जिन लोगों को फंड्स मिले थे, उन्होंने फंड्स का नाजायज इस्तेमाल किया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कयाम 2014 में अमल में आया। 6 साल गुजरने के बावजूद आज तक बोर्ड की जानिब से एक मुलाजिम को भी भर्ती नहीं किया गया, और इसके नतीजे में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन मुख्तलिफ इदारों के हैं, जिन्हें डेपुटेशन पर बोर्ड में लाया गया है। बोर्ड का सालाना बजट 6.5 अरब रुपए है, जिसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों के अलावा सूबे भर से कचरा जमा करके ठिकाने लगाना है। इस संगीन मसले के हल के लिए माहिरीन कहते हैं, कराची में जब तक मकामी हुकूमत को माली और इंतजामी मामलात में खुद मुख्तार नहीं किया जाता, तब तक शहर के कचरे के मसाइल कभी खत्म नहीं हो सकेंगे। आइन में वफाकी और सूबाई हुकूमत के इख्तियारात के दायरे के तयन की तरह मकामी हुकूमतों के इख्तियारात की भी वजाहत करना होगी, ताकि इस मसले से हमेशा के लिए जान छूट सके।
आइए नाज़रीन चलते हैं, इस तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेते हैं। आग भी लगी हुई होती है इस कचरे पे, थोड़े से पार्ट पे। पहले थोड़े से बेहतर हालात थे शुरू में, लेकिन अब तो और मतलब हल्के हल्के बुरा होता ही जा रहा है। स्मेल इतनी आती है, अंदर बैठा तक नहीं जाता। करना चाहिए, वैसे सफाई करते हैं रोज़, फिर से कचरा आ जाता है रोज़ रोज़, फिर पहाड़ बन जाते हैं। भाई अब क्या करें, कंप्लेन तो करी है, अब साफ़ हो रहा है, अब जिस दिन साफ़ हो जाएगा उस दिन सही हो जाएगा। अब उठ रहा है, 15 दिन 20 दिन के बाद अब मैं देख रही हूँ गाड़ी आती है, पानी उठा कर ले जाती है कचरा। तो भाई एक जगह तो यहाँ पर कोई चीज़ है ही नहीं ना, यहाँ पर एक जगह है कौन सी, जहाँ प्लाट खाली होता है वहीं कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं लोग। पिछले 5 साल से कोरोना भी आया, हर चीज़ आई, लेकिन कचरा उठा कहाँ। अब शुरू हुआ है काम, रेंजर्स आई, आर्मी आई, लेकिन हमारे मलबे को आज तक किसी ने नहीं उठाया। और उठाने के बाद अभी अब कल फिर आ जाइएगा, यहाँ पर कचरा फिर बढ़ा हुआ होगा, यहाँ पे रात को ही डलना शुरू हो जाएगा। इंतज़ामिया को चाहिए कि कम से कम एक डस्टबिन रखें। कचरा उठाने वाले को कोई माफिया धमकी देती है, वो घरों से कचरा नहीं उठाता। हम 150 रुपये रोज़ हर महीने देते हैं उनको, कचरे वाले को। कचरे वाले का कहना है कि भाई यहाँ पर हम कचरा नहीं उठा सकते, वो शहीद मीर नाम का कोई शख्स है, वो मुझे तंग कर रहा है और मुझसे भत्ता मांग रहा है। उसके पास NOC भी है, लेकिन जब कचरे वालों को रोक दिया जाएगा तो लोग कचरा कहाँ फेंकेंगे भाई? इसका कोई जवाब है किसी हुकूमत के पास, गवर्नमेंट के पास? वो 120 रुपये माहाना लेता है, उसके बाद आप उससे भी भत्ता मांग रहे हो। अब ये सईद मीर जैसे लोग उससे भत्ता मांग रहे हैं। उसने खुद ऑन रिकॉर्ड एक वीडियो भी बनाई है मेरे पास, और वो मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन क्या इन कचरा उठाने वालों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है यहाँ पर? तो हमारे हालात कैसे बदलेंगे, हमारा मुल्क कैसे सुधरेगा? वो पिटाई के बंदे थे, सईद मीर नाम है। वो कह रहा था कि ये टेकम, यानी कि 16 साल से मैं काम कर रहा हूँ, सारा मोहल्ले वाला मेरे को जानता है। वो आके बोला तुम यहाँ से हट जाओ, मैं काम करूँगा। मैंने बोला ठीक है, मैं आपसे ना लड़ता हूँ ना झगड़ता हूँ। मैंने अपने लेबर हटा दिया। 10-15 दिन से ये भाई मेरे को फ़ोन कर रहा था कि यार भाईजान हमारा कचरा क्यों नहीं उठा रहा है। हज़ारों घर ऐसे और भी है जो फ़ोन कर रहे थे। तो ये कचरा जो जमा हुआ इसकी वजह से हुआ था। तो वो जो है ना हमसे पैसे भी मांग रहा था, बोला पैसा मैं दो, दूसरे को नहीं दो। मैं कराची के इलाके सरजानी टाउन में मौजूद हूँ। यहाँ पर कचरा जो है वो गली मोहल्लों से जो है वो उठाया जा रहा है, जिसके बाद उसको डंपर में लोड करने के बाद जाम छाकरों मुंतकिल किया जा रहा है। यहाँ पे इंतज़ामिया के भी कुछ लोग मौजूद हैं जो ये तमाम तर कार्रवाई जो है वो उसकी निगरानी कर रहे हैं। उनसे भी बात करते हैं कि आया कि रोज़ाना की बुनियाद पे कितना कचरा जो है वो उठाया जाता है, किन किन इलाकों से, और वो कहाँ पर जो है उसकी तरीक़ेकार क्या है जाम छाकरों पहुँचाने का। आइए नाज़रीन उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा सर बताइएगा, ये कितना कचरा जो है ये किन किन इलाकों से आप लोग उठाते हैं, और ये जो कचरे की सूरत हाल देख रहे हैं तो इससे तो अंदाज़ा नहीं लगता कि पहले कभी यहाँ से कभी कचरा उठा है? जी हाँ, ऐसे ही बिल्कुल। ये पिछले तकरीबन 2 महीने पहले हमने काम स्टार्ट लिया है, 9 अक्टूबर के स्टार्ट में, ठीक है। इससे पहले हमसे पहले पोजीशन ये थी पूरा सरजानी की कि कोई कचरा उठाने वाला नहीं था गली कूचों का। तो हमें बाकायदा सीन सॉलिड वेस्ट बोर्ड मैनेजमेंट के तरफ से हांगजू कंपनी जैसी कॉन्ट्रैक्टर है, उसमें हम काम कर रहे हैं। और सरजानी की 2 यूसी हैं, यूसी 38, 39, जिसकी पोजीशन आप ये देख रहे हैं। गली कुछ कोनों पे ओवरऑल मतलब ये पूरा एरिया कंटिन्यू ऐसे ही है। डेली बुनियाद पर यहाँ से 200 टन, 250 टन, 300 टन वेट निकाल रहे हैं जो जाम चाकरो जा रहा है। ठीक है। अच्छा, ये जो कचरा आप यहाँ से उठा के मुंतकिल कर देते हैं, लेकिन ये तो देखा जाता है कि रोज़ाना फिर उतना ही कचरा आ जाता है। तो कोई ऐसा डंपिंग पॉइंट या इलाके मकीनों के लिए कोई जगह बनाई गई है जहाँ पे कचरा जो है मकीन खुद पहुँचाएं, या मकीन ही गफलत करते हैं और वो जहाँ चाहते हैं वहाँ फेंक देते हैं? जी ऐसे ही बिल्कुल। फर्स्ट तो यही है कि पब्लिक अवेयरनेस अभी तक नहीं है। हम बताते भी हैं, समझाते भी हैं, और डंपिंग पॉइंट हमने बनाए में बताए हुए पब्लिक को कि आप वहाँ थोड़ा सा आगे जाके गार्बेज फेंकें, बाकी डंपिंग पॉइंट है। ये ज़रूरी है कि पब्लिक में खुद में अवेयरनेस होनी चाहिए कि अपनी गली कोनों पे प्लाटों पे कचरा ना फेंकें, ठीक है। जितनी हमारी पहुँच है वहाँ काम कर सकते हैं, मशीन नहीं जहाँ तक जाएगी। गलियों में अगर आप कचरा फेंक रहे हैं तो कचरा नहीं उठा सकते, बहुत मुश्किल होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। अच्छा, उसमें फिर ये बच्चों की बीमारियाँ होती हैं। तो बाकी है कि हमने हर एरिया में जहाँ कचरा उठा रहे हैं वहाँ एक डंपिंग पॉइंट बना रहे हैं पब्लिक के लिए। इसमें ये है हमारा मुख्तलिफ होता है डेली बेस पे। ऐसा नहीं है स्टिल 250 टन ही जा रहा है, 200 टन जा रहा है, 300 टन जा रहा है। कभी ऐसा होता है 200 टन जाता है, 300 टन। लास्ट टाइम हमने परसों हमने किया तो 350 टन किया था, जिसमें जो है बड़े डंपर, जो बिग डंपर हैं 12 व्हीलर, वो तकरीबन एक ट्रिप जो है ना 4-4 राउंड मारता है।
फिर उसके बाद 2 छोटे डंपर चल रहे हैं। तो ये अगर आप मिलाएं तो तकरीबन 16, 17, 18 ट्रिप निकलते हैं ये 350 टन में, 350 टन में। जो हम इसको कुंडी में से भी हम ये करते हैं, वहाँ पे एक छोटा सेट चल रहा है जो इलाके से मूव करके बड़ी कुंडियों में मूव करते हैं, फिर वहाँ से बड़े डंपर लगाते हैं। अच्छा, जो हमारे पास जो छोटे डंपर है ना, जो 6 व्हीलर है, उसमें तकरीबन कम से कम 8 टन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 11 टन आ जाता है। और बड़े जो हमारे पास डंपर चल रहे हैं, बिग डंपर, वो 10 व्हीलर, उसमें कम से कम जो है 18 से 20 टन आता है और ज़्यादा से ज़्यादा 22 से 23 टन। ये हमारी मशीनरीज जो है ना, वो तकरीबन सुबह 8, साढ़े 8 बजे यहाँ पहुँच जाती हैं और शाम 5 से 6 बजे तक हमारा काम चल रहा होता है। अच्छा, हमारे पास जो है सुरजानी जोन में वो 2 यूसीज हैं, यूसी 38 और 39। नाज़रीन, कराची के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल आपने देखी। प्रोग्राम के दूसरे फेज में आपको मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आइए चलते हैं कराची के कुछ और मजीद इलाकों का दौरा करते हैं और वहाँ पे कचरे की क्या सूरत हाल है और आवाम का क्या मौक़िफ़ है, ये भी जान लेते हैं। अच्छा नाज़रीन, इलाके की क्या सूरत हाल है, ज़रा एक नज़र इस पे भी डाल लेते हैं। एक जानिब आपने देखा कि इंतज़ामिया के लोगों का क्या मौक़िफ़ था, वो कहाँ कहाँ से कितना कितना कचरा उठा रहे हैं। अच्छा, इस इलाके में जो शहरी मकीन रह रहे हैं, उनका इस हवाले से क्या कहना है, हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा आपका घर किधर है और इलाके से जो ये अभी देख रहे हैं हम कि कचरा उठ रहा है? ये कॉर्नर पे ये घर है और घर के सामने आप ये देखेंगे कचरा पड़ा हुआ है। कल मैंने हालांकि इधर मना किया इन लोगों को कचरा नहीं डालो इधर, और इधर से कल से जो ना कचरे का ढेर लगना शुरू हो गया है। अब घर में इधर बच्चे साफ़ सुथराई जगह हो गई थी, बच्चे भी खेलते हैं। अब इस गंदगी के अंदर बच्चे कैसे खेलेंगे? अब घर के अंदर आलूदगी जा रही, बीमार होगा, इसका इलाज कौन करेगा? अब मैं खुद पेशेंट हूँ, हाई ब्लड प्रेशर का, दिल का। अब 4-5 महीने से घर में बैठा, मना करने के बाद भी ज़बरदस्ती जो है ना, बोले फेंका जा रहा है कचरा, बोले हमको इजाज़त हो ऊपर से। अच्छा, इससे पहले जो बल्दियाती निज़ाम चल रहा था तो उसमें भी यही शिकायत थी? यही रोना था। ये अब कुछ दिन से ये कचरा उठने लगा। कुछ सफाई करवाई थी, जो गाड़ियाँ आती थी उनसे सफाई करवाई इधर की, और अब ये यानी कि कल से फिर कचरा फेंकना शुरू हो गया। तो सर मुझे ये बताएं ना कि बल्दियाती निज़ाम में भी अगर ये शिकायत थी तो फिर आवाम जो है वो नुमाइंदों को मुंतखब क्यों करती है जब वो परेशानियाँ दूर नहीं कर पाते? आवाम में जो ना इतनी हिम्मत ही नहीं है जो आगे बात कर सके। मैं तो सिवा अल्लाह की सिवा किसी से नहीं डरता हूँ। मौत आनी जानी है, अल्लाह ताला की तरफ से जब भी आएगी आ जाएगी। मैं नहीं डरता किसी से, भले मेरे को कोई मार दे, कुछ भी कर दे, मैं नहीं डरता किसी से। अच्छा, ये इंतज़ामिया के लोग कहते हैं कि हमने इनको प्रॉपर मकीनों को जगह दी है कि वहाँ पे कचरा फेंकें, लेकिन जहाँ चाहें वो शहरी जो हैं वो अपनी मर्जी से कचरा फेंक देते हैं। कचरा तो हर कोई जिधर उधर भी ढेर लग जाता है, उधर से गाड़ी उठाती हैं, बाकायदा आती हैं, हफ्ते के अंदर गाड़ियाँ उठाती हैं कचरा। इधर जो है ना, इसका नाम क्या, अभी कल से कचरा गिरना शुरू हो गया है दोबारा गाड़ी। ठीक है, चले नाज़रीन, कुछ और भी यहाँ पे शहरी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप भी यहीं के रिहायशी? जी भाईजान, मेरे यहीं के रिहायशी है, यहीं पर हम रहते। ये कचरा कुंडी जब से ये ना बच्चे खेल सकते, ना कुछ कर सकते, ना कोई घूम सकते, घर के आगे कचरा जमा हो जाता है। कुत्ते भी पेम्पर उठा के ये इधर के सारा गन इधर ही आगे जमा होता है भाई। ये कचरा कुंडी ख़त्म हो जाए, बड़ी बात है भाई। तो ये आपकी जो ख़वातीन है घर की, वो कैसे आना जाना करती हैं इतना कचरा? भाई ये इतना कचरा क्या, सब ला के इधर ही फेंकते हैं। अभी कल हमने उनको मना करा है, इसके बाद भी इधर कचरा आ गया, इधर ही गिरने लगे बोरे स्टार्ट पे स्टार्ट। क्या करेगा बच्चा कि अंकल ने आवाज़ उठाई, दूसरे ने आगे रोक दिया, तीसरे ने आगे रोक दिया, यही चक्कर चला भाई। ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप बताएं, ये कचरे की जो सूरत हाल है, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ पे खड़ा हो सके, तो आप लोग कैसे रह रहे हैं? ये तो मीडिया खुद देख रहा है और ये सबको दिखाएगा कि कैसे रह रहे हैं, क्योंकि जब देखेंगे सबको इस गंदगी में, ये सिर्फ जानवर तो रह सकते हैं, इंसान नहीं रह सकता इस गंदगी में। ये जानवरों के लिए बनाया हुआ ये पूरा इलाका। अगर इधर की सफाई हो जाए, मेंटेनेंस अच्छी हो, तो इधर बच्चे भी खेले, तो कोई पार्क बने जिसमें रहने के काबिल हो। लेडीज़ का आम इंसान जाना मुश्किल है, लेडीज़ तो फिर नाक पे कपड़ा रख के उधर बेचारी कैसे गुजरेगी? या तो बच्चे खेल सकते हैं, ना आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठेकेदारी निज़ाम चल रहा है कचरा कुंडी के इधर पे। तो बारिशों में तो इन इलाकों की बहुत बुरी सूरत हाल हो जाती होगी। बारिशों में तो भाई हमारे घर इतने डूबे होते हैं, हम खुद अपने घरों में इतने होते हैं। इधर बारिशों में क्योंकि सारे कचरे की वजह से सारे नाले बंद हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, पानी जाएगा काफ़ी इलाकों में घुसता है।
नाज़रीन, सूरत हाल आपने इलाके की देखी कि इंतहाई जो है वो मजबूरी के आलम में शहरी यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि घर ले लिए, आबाद हो गए, यहाँ बस गए, लेकिन यहाँ पे जो सहूलियात फराम करनी चाहिए इंतज़ामिया को, वो सहूलियात जो है वो बरसों से फराम नहीं की जा रही। और जो ग्राउंड कभी हुआ करता था, जैसे इन्होंने भाई ने बताया कि यहाँ पे टीमें जो है वो क्रिकेट खेला करती थी, अब खेल कूद से भी जो है वो महरूम हो गए। अपने इलाके में घर से बाहर निकलने के लिए भी कई बार सोचना पड़ता है। जबकि बारिश की जो सूरत हाल होती है तो वो तो हमने माजी में देखा, जिस तरह यहाँ पे लांचें चली हैं, घरों में जो है वो राशन पहुँचाया गया है शहरियों को। सरजानी के इलाके में लोग अपने घरों में ही मफलूज होकर रह गए थे। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, जिसमें 14 से 15 हज़ार टन तकरीबन जो कचरा उठाया जा रहा है कराची के मुख्तलिफ मकामात से। इस कचरे को जो है वो फौरी तौर पे, जिस तरीके से माहिरीन बताते हैं कि लागत जो कराची में इस वक्त मौजूदगी है कचरे की, 14 से 15 लाख टन कचरा इस वक्त कराची में मौजूद है, और उसका 5% कचरा भी नहीं सही से उठाया जा रहा। तो इस अमल को जो है वो जल्द अज जल्द जो है सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो तेज़ करे, ताकि कराची शहर को जो रेवेन्यू जनरेट करता है पूरे मुल्क के लिए, उस शहर का जो हाल कचरे ने कर रखा है उसको दुरुस्त किया जाए। जी तो नाज़रीन, तकरीबन 20 किलोमीटर का शहर से सफ़र करके हम पहुंचे हैं जाम छाकरो। ये जाम छाकरो वो जगह है जहां पे कराची भर से कचरा जमा करके ठिकाने लगाया जाता है। यहाँ जाम छाकरो पे लाखों एकड़ ज़मीन पे सिर्फ कचरे के पहाड़ मौजूद हैं। शहर भर से यहाँ पे कचरा लाके जलाया जाता है। फिर यहाँ पे सुनने में आता है कि कुछ लेबर ऐसी लगाई जाती है जो यहाँ पर कचरा चुनती है, कचरे से कीमती अशिया जमा करती है, और उसके बाद कचरे को आग लगा दी जाती है। नाज़रीन, आइए चलते हैं जाम छाकरो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे रोजाना कितना कचरा लाया जा रहा है, कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, शहर के किन किन मकामात से कचरा उठाया जाता है। ये जगह मुकम्मल तौर पे चारों अतराफ कचरे से घिरी हुई है। बलोच कॉलोनी से आया, 26 टन वजन लाया। ये जो वो चाइना का कांटा करता है, इधर भी कांटा करता है, 2 कांटा करता है। इसका 6,000 7,000 रुपये मिलता है, 7 साढ़े 7 8 तक होता है। हाँ, ठेकेदार को, हमारा सेठ को मिलता है, हमको नहीं मिलता, हम तो ड्राइवर है। लेकिन ये कांटा थोड़ा सही है, उधर वो कांटे पे जाओ, वो सारा टूटा हुआ है। सही है, 3 लगाता है, 4 चक्कर लगाता है। कभी 27 टन आता है, कभी 28, कभी 30 टन भी आता है। 30 टन ऊपर नहीं देता है। हम तो 3 चक्कर 2 चक्कर यहाँ करीब से लेकर आता है। अगर हमें एक तकलीफ यही होता है ना, अगर यहाँ पे कांटे पे दोनों कांटे खुल जाए ना, खाली वाला भी और लोड वाला भी, तो यहाँ करीब से भी तकरीबन किलोमीटर का जगह भी नहीं है। 2 किलोमीटर जगह है, और 2 किलोमीटर जगह से अगर कांटे दोनों खुल जाए ना तो जल्दी जल्दी कचरा निकल जाएगा, वरना ऐसा ही पड़ा रहेगा शहरों के अंदर। यहाँ पे इतने बड़ा लेन लगा हुआ है, इस तरफ पिछले देखो वो भी लेन लगा हुआ है, वो भी लेन लगा हुआ है। तो इस वजह से हम गुजारिश करते हैं कि अगर ये लाइन है थोड़ा सा यहाँ पे गाड़ी को न रोका जाए तो इंशाल्लाह फिर ये सही सेटिंग चल जाएगा। लेकर आते हैं 22 टन और 25 टन, 26 टन, 20 टन, इसी तरीके से एक चक्कर में इतना ही होता है। हाँ, नहीं हो, बाकी तो मुश्किलात नहीं है, कोई तंग मंग नहीं कर रहे हैं ना। पहले तो कुछ मुश्किलात था, अभी कोई मुश्किलात नहीं है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा रुकावट है कांटे के ऊपर। हम इसको कह रहे हैं कि भाई कांटे को दोनों खोल दे, खाली वाला भी खोल दे और लोड वाला भी हो, तो दोनों चलेंगे ना, तो फिर इतना रश कश नहीं होगा। इस वक्त मैं जाम छाकरो के दाखिली रास्ते पर मौजूद हूँ। यहाँ पर शहर के किसी भी मुकाम से कचरा उठाने वाली जो गाड़ी आती है वो सबसे पहले अपना कांटा कराती है, रसीद हासिल करती है, और उसके बाद उसको डायरेक्शन दी जाती है कि वो कहाँ पर जाके कचरा मुंतकिल करे। वहाँ पे कचरा खाली करने के बाद कचरा उतार कर वापस आने वाली गाड़ी दोबारा से कांटा कराती है और फिर दफ्तर से स्लिप लेके रवाना हो जाती है। तकरीबन यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पे 500 से 550 गाड़ियाँ जो हैं वो छोटी बड़ी कचरा लेके शहर के मुख्तलिफ मकामात से जाम छाकरो पहुँचती हैं। यहाँ पर कचरा मुंतकिल करने के बाद रोज़ाना की बुनियाद पे ये सिलसिला जारी रहता है। मुख्तलिफ ठेकेदारों से जब हमने यहाँ पर बात की तो उनका कहना ये था कि 4 से 5 ट्रिप एक गाड़ी रोज़ाना की बुनियाद पे लगा लेती है। यहाँ जाम छाकरो के दफ्तर में जो KMC के मुलाजमीन मौजूद हैं, जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो वो बात नहीं कर रहे थे। उनका कहना ये था कि हमारे अफसरान से बात की जाए। अफसरान से जब राब्ता किया गया तो अफसरान भी मुँह चुराने लगे। कचरे के नाम पर भी कराची में एक बहुत बड़ी माफिया काम कर रही है।
करोड़ों रुपए की करप्शन कचरे पर भी कराची शहर में ही की जा रही है। इस कराची शहर की जो सूरत हाल है, गंदगी के ढेर जगह जगह मौजूद हैं। 14 से 15 लाख टन कचरा इस वक्त भी कराची शहर में माहिरीन बताते हैं मौजूद है, जिसमें से सिर्फ 10 से 12 हजार टन कचरा रोजाना की बुनियाद पे उठ पाता है। इस कचरे के नाम पे मुख्तलिफ लोग कराची में करप्शन कर रहे हैं। कराची में कोई सियासी जमात ऐसी नहीं जिसने कराची वालों से ये वादा ना किया हो कि कचरे को ठिकाने हम लगाएंगे, लेकिन आज तक कोई कचरे को ठिकाने नहीं लगा सका। ये तमाम तर दावे जो है ये झूठे वक्त के साथ साबित होते गए। सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात की जाए, चाहे चाइनीज कंपनी को दिया जाने वाले ठेके की बात की जाए, तमाम इदारे और इंतजामिया के लोग इस तमाम तर मामलात में नाकाम साबित होते नजर आए हैं। शहर की आवाम चाहती है उनके गली मोहल्लों से फौरी तौर पर कचरे को उठाकर ठिकाने लगाया जाए, सफाई सुथराई का निजाम जो है वो बहाल किया जाए, नए कई वबाई अमराज जो है वो जन्म ले लेंगे। ये तमाम तर कचरे की सूरत हाल इंतजामिया की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, शहर कायद में करोड़ों रुपए जो है वो सिर्फ कचरे के ठेकों की मद में कमाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शहर से कचरा साफ नहीं होता। माजी की बारिशों को अगर देखा जाए तो तमाम नदी नालों की सफाई के लिए करोड़ों अरबों रुपए का फंड जारी किया। एनडीएमए भी मैदान में उतरी, लेकिन उसके बावजूद हालत जूं की तू रही। कराची में आज भी कोई गली मोहल्ला इलाका ऐसा नहीं जहां पर कचरा ना हो। हालत तो ये है कि मुख्तलिफ मकामात पर बस स्टॉप और मसाजिद के सामने भी कचरे के अंबार लगे हुए हैं। नाज़रीन, कराची में बात चाहे पोश इलाकों की जाए चाहे मज़ाफ़ाती इलाकों की, कोई इलाका साफ सुथरा नजर नहीं आता। इंतजामिया की गफलत के बाइस शहर के बेशुमार मकामात पर आज भी कचरे के अंबार लगे हुए हैं। अगर कचरे के हवाले से सवाल हुक्मरानों से किया जाए तो सिर्फ सियासी तनकीदें शुरू हो जाती हैं, लेकिन शहर में काम होता हुआ नजर नहीं आता। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी सफाई मुहिम का आगाज किया गया, जो एक तशहीरी मुहिम के बाद शहर से गायब हो गई। कचरा जूं का तू मौजूद है। पीटीआई भी कराची का कचरा उठाने में नाकाम नजर आई। अगर बात यहाँ सिंध हुकूमत की जाए तो करोड़ों अरबों रुपए के फंड जारी किए जाते हैं, लेकिन कचरा नहीं उठाया जाता। वो तमाम रकम जो जारी होती है वो किसी न किसी शक्ल में कहीं ना कहीं जेबों में चली जाती है। ये अफसोसनाक सूरत हाल जो कराची में कायम है। अवाम चाहती है जब टैक्स हम पूरा देते हैं तो हमारे गली मोहल्लों से सफाई सुथराई का निज़ाम क्यों जारी नहीं रहता, ये कचरा क्यों नहीं उठता। ये तमाम जो आज के प्रोग्राम में कचरे की सूरत हाल आपको आज पाकिस्तान की आवाज़ में दिखाई गई, ये कचरा जब तक ऐसे गली मोहल्लों में, शाहराहों पर, बस स्टॉप्स पर, मसाजिद के दरवाज़ों पर, खेलों के मैदानों पर जब तक नजर आता रहेगा, कराची की फिजा आलूद रहेगी और बेशुमार बीमारियां जो हैं वो जरासीम के बाइस जन्म लेती रहेंगी। जिसका जहां बस चलता है वो वहां कचरे को आग लगा देता है, कोई पूछने वाला नहीं। कराची के डिप्टी कमिश्नर्स हो, डीएमसीज के साबिक बल्दियाती चेयरमैन हो, सब इस मामले पे नाकाम नजर आए। आज के प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। एहसन अब्बासी, आज पाकिस्तान की आवाज़। तो जनाब, कराची में कचरे की सूरत हाल आपने जानी। अवाम परेशान और इंतजामिया खामोश है, कोई पुरसाने हाल नहीं। अब कराची की किस्मत कब बदलेगी और ये निजाम कब दुरुस्त होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। एक नए मौजू के साथ कल फिर हाजिर होंगे। आज पाकिस्तान से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।